अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 2 टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या यूईटी का जो ई कैट टेस्ट होता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं या एनटीएस नेट की, तो हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। इसमें एक प्रॉपर वे से आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाएंगे, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होने और एंड पे टेस्ट सेशन होना है। बहुत अच्छा मौका है अभी आप लोगों के पास एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आगे बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज तो बोर्ड एग्जाम से पहले ही अपने एंटी टेस्ट कंडक्ट कर लेती हैं, जिस तरह यूईटी है, जिस तरह नस्ट की मोस्टली सीरीज होती हैं। तो आप लोग हमारे बैच 3 में इनरोल होने के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आगे एजुकेशनल अपडेट्स आप लोगों को उसी चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। आप लोगों को इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी के पास पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करता हूं। आज का क्वेश्चन है कि अ स्पिनिंग बॉल इज मूविंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। एक स्पिनिंग बॉल है, वो विंड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रही है। द बॉल मूव्स इन अ कर्व पाथ एज। तो आगे वो पूछ रहा है कि वो किस कर्व पाथ में मूव करेगी। तो मैं ना आपको ये डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन समझाता हूँ। ये हमारे पास वो स्पिनिंग बॉल है और आप देख सकते हैं कि एयर की मूवमेंट आप देख लें कि इधर लेफ्ट साइड पे है और बॉल हमारे पास इस तरह आगे राइट साइड पे जा रही है। तो अब अगर आप टॉप पे देखें तो एयर और बॉल की जो हमारे पास, अब बॉल यानी इस तरह स्पिन करते हुए राइट साइड पे जा रही है और जो एयर है हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे, इनकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो अब आप देखें तो टॉप साइड पे तो बॉल और एयर की डायरेक्शन और बॉल की मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऊपर स्पीड कम होगी और जहाँ पे स्पीड कम होगी अकॉर्डिंग टू द बर्नौली रिलेशंस वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। अब बॉटम पे अगर आप देखें तो जब एयर जब हमारे पास बॉल स्पिन करते इस तरह रोटेट करेगी तो एयर की विंड की डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगी बॉटम पे। तो बॉटम पे हमारे पास स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम होगा और हमें पता है कि प्रेशर हाई से लो की तरफ एक्ट करता है। तो इसलिए जो हमारे पास बॉल है वो टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगी। तो ये हमारे पास इसका बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस बाय 100 जूल, व्हाट इज द एनर्जी गेन ऑफ सराउंडिंग। तो एनर्जी गेन ऑफ सराउंडिंग वो पूछ रहा है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमें पता है नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। तो अगर वो एक्सपेंशन हो रही है तो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की तो डिक्रीज होगी, तो ये जो हमारे पास हीट जा रही है सराउंडिंग में जा रही है, तो इसका मतलब अगर 100 जाउल का डिक्रीज हुआ सिस्टम में तो 100 जाउल सराउंडिंग तो गेन करेगा। तो इसलिए प्लस 100 जाउल हमारे पास एनर्जी गेन होगी सराउंडिंग की। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द एनोड ऑफ अ डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस। तो अब अगर आप देखें कि एनोड हमारे पास पॉजिटिव है तो ये डेफिनेटली फॉरवर्ड बाइस होगा, मगर आपको पता है कि हमारे पास सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होना चाहिए और हमारे पास जर्मीनियम के केस में 0.3 वोल्ट होना चाहिए, तभी हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो cos 22 इंटू 1/2 डिग्री जो है ये किसकी इक्वल है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अब कॉमन सेंस में है। अगर आप देखें तो 45 डिग्री ओवर 2 हमारे पास एंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि cos पॉजिटिव होता है, तो अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है, सी दोनों ऑप्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, तो डेल्टा इज द राइट आंसर। तो मजीद मैं आपको ये सॉल्व करके भी बता देता हूँ। इसमें बेसिकली अब ये फार्मूला यूज होगा 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अल्फा अब आपको पता है 22 इंटू 1/2 डिग्री गिवन है और राइट साइड पे इसका डबल करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये 2 कॉस स्क्वायर 22 इंटू 1/2 डिग्री हमारे पास 1 प्लस कॉस 45 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से बस अब आप इसको सॉल्व करें। कॉस 45 डिग्री 1/2 रूट के इक्वल होता है। इसका आप लोग जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा जो कि डेल्टा ऑप्शन में गिवन है। तो आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। और इसी तरह आप लोग अगर आगे फर्दर देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम यूनिट्स। तो यहाँ से अगर आप देखें तो वर्क का यूनिट जाउल होता है और टॉर्क हम जाउल में नहीं लेते। इसी तरह फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो इसका हर्ट्ज और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास रेडियन पर सेकंड में होती है। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो यंग मॉडुलस जो है इन दोनों का, अगर आप एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस का देखेंगे तो यूनिट सेम आएगा। और प्लेन एंगल का रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टी रेडियन होता है। अगर वो डायमेंशन पूछे तो फिर अल्फा आप टेक कर सकते हैं। और इस तरह मतलब आप ये क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बेसिकली तो आप अल्फा सी अगर आप बेस यूनिट्स की टर्म में देखें तो दोनों ही सेम आ रहे हैं, मगर फिर भी अगर आप बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास सी होगा। तो इसका सी आंसर जो है वो बेस्ट होगा। अब एक और क्वेश्चन भी है, गिवन द सर्कल एट द राइट विद डेजिग्नेटेड सेंटर। ये इसका सेंटर आपको डॉट नजर आ रहा है और उसके बाद कहता है डेजिग्नेटेड परपेंडिकुलर एंड रेडियस भी उसने उसका बता दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट एक्स की वो पूछ रहा है लेंथ क्या होगी।
तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे तो आपको उसने रेडियस बता दी और रेडियस ही इसका मेन क्लू है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी एक और डायग्राम बनाऊं तो ये देखें, अगर ओ से लेके इधर तक ये रेडियस है तो ओ से लेके ये बी तक भी रेडियस होगा सारा, और ये जो लाइन जिसकी हमने ये एक्स निकालना है तो ये वाला सी पॉइंट क्या लेते हैं, ओ से ए वाले तक अगर मैं लाइन मिलाता हूँ तो सेंटर से ए पॉइंट तक ये भी हमारे पास रेडियस होगा। अब अगर आप देखें तो ये जो ओ बी रेडियस है ये इक्वल होगा ओ सी प्लस सी बी के, तो यही हमने इधर लिखा। और यहाँ से मैं इनकी वैल्यूज प्लग इन करता हूँ, ओ बी मेरे पास रेडियस 5 है, ओ सी और सी बी हमारे पास 2 गिवन है। यहाँ से आप ओ सी निकाल लें, ओ सी हमारे पास 3 आ गया। अब ये एक राइट ट्राइंगल ए ओ सी आपको बनी हुई नजर आ रही है, ए सी और राइट ट्राइंगल है। यहाँ से आप देखें ए ओ भी हमें पता है, ओ सी भी हमें पता है, और यहाँ से हमने ए सी निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये 4 आ जाएगा। अभी जो बच्चे भी अब प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच 3 है ये बहुत ज़्यादा अभी कम्प्रीहेंसिव होने जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा टाइमली स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आगे बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होना है। तो आप लोग ज़रूर इस बैच 3 को ज्वाइन करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप नस्ट NET 2 के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, जो फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है उसमें एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, IQ ये भी आपका कवर हो जाएगा। इसी तरह NTS नेट एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है, UET का टेस्ट है, तो ये तकरीबन सारे टेस्ट आप लोगों के इस बैच के अंदर कवर हो जाएंगे। 20 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर लिमिटेड सीट साइंस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।